टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे हो चुका है। तो आज हम अपना उदाहरण नंबर जो 3 है उस उदाहरण नंबर 3 के बारे में चर्चा करेंगे। तो उदाहरण नंबर 3 क्या कहता है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह है सबसे बड़ी संख्या वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करेगी। प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न हमें कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो कल हमने चर्चा की थी कि यदि अधिकतम का भाव हो, ज्यादा का किसी प्रश्न में यदि भाव आ रहा है, इस एक्सरसाइज में अधिकतम का भाव आ रहा है, बड़े से बड़ा, सबसे बड़ा या बड़ी से बड़ी संख्या की बात पूछे, तो उस प्रश्न में हमें HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है जी? HCF ज्ञात करना है। तो जब हमने इससे पहले वाले प्रश्न में HCF ज्ञात किया, उससे पहले वाले में भी हमने HCF ज्ञात किया। तो जब हमने HCF ज्ञात किया था तो हमारा जो HCF का मान है वो कब आया था? जब शेषफल 0 प्राप्त हो। जब क्या हो जी? शेषफल 0 प्राप्त होता है तभी हमारा HCF आता है। तो इसने कहा है कि सबसे बड़ी यानी अधिकतम का ही भाव है, इसलिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? HCF ज्ञात करना पड़ेगा। लेकिन इसका HCF ज्ञात नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये क्या कहता है? शेषफल 5 प्राप्त हो। शेषफल कितना प्राप्त हो? 5। अब शेषफल 5 आएगा तो कैसे काम चलेगा बेटा? क्योंकि शेषफल क्या आना चाहिए? 0। तो शेषफल 0 लाने के लिए हमें अभिष्ट संख्या प्राप्त करनी पड़ेगी। तो लिखेंगे अभिष्ट संख्या। 245 में भी अगर उसका भाग देंगे 5 बचेंगे तो इसमें 5 घटा दो बेटा, कितना आ जाएगा? 240। अब उस संख्या का 240 में भाग दोगे। जैसे देखो मैं ऐसे कह दूं कि 5 में यदि आप 2 का भाग देते हो तो कितना बचेगा जी? 1 शेषफल बचेगा। 5 में यदि आप 2 का भाग दोगे तो कितना बचेगा? 1। यदि 5 में मैं ये 1 घटा दूं यानी 5 माइनस 1, तो जो भी आएगा उसमें उसका 2 का पूरा भाग जाएगा, यानी शेषफल क्या आएगा? 0। तो 245 में भाग देंगे तो भी 5 बचता है और 2053 में देते हैं तो भी 5 बचता है। तो हमने क्या कर लिया? इसमें से 5 घटा लिया और 2053 में भी भाग देने पर 5 बचता है तो इसमें भी हम 5 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2048। तो अब उस संख्या का 2040 और 2048 में भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? हमें 0 ही प्राप्त होगा। क्या होगा जी? शेषफल हमें 0 ही प्राप्त होगा। तो हमें क्या चाहिए? यही तो चाहिए हमें कि शेषफल क्या होना चाहिए? 0 प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि जब शेषफल 0 प्राप्त होगा तभी हमारा HCF संभव है। तो कोई भी प्रश्न आ जाए और उसमें कहे आपसे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका इसमें और इसमें विभाजित करने पर शेषफल इतना प्राप्त होता है, तो जो शेषफल प्राप्त होता है वो उस संख्या में घटाकर
जो शेषफल प्राप्त होता है उसको संख्या में घटाकर आप क्या ज्ञात कर लोगे, अभिष्ट संख्या ज्ञात कर लोगे, यानी ऐसी संख्या ज्ञात करोगे जिसमें पूरा पूरा भाग जाता है। अब हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में क्या क्या कहती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे करेंगे, चरण नंबर फर्स्ट, चरण नंबर फर्स्ट इन दोनों में से बताओ बड़ी कौन सी है, तो 2048 है, बड़े हैं किससे, 240 से, 2048 है वो बड़े हैं 240 से। तो हम क्या करेंगे, 2048 में भाग देंगे 240 का, देखो बेटा 7 से करके देखो, 240 गुणा 7 तो 0, 7 चौक 28 का 8 हासिल का 2, 7 दूनी 14 और 2 16, कम ही हुआ। 8 से करके देखो, 240 इंटू 8 तो ये हो गया 0, 8 चौक 32, हासिल की 3, 8 दूनी 16 और 3 19, कमी है ये भी। 9 से करके देखो, 240 गुणा 9, 0, 9 चौक 36, हासिल की 3, 9 दूनी 18 और 3 21। तो देखो बेटा 9 बार अगर 240 का पहाड़ा बोलेंगे तो ज्यादा आ जाएगा, तो कितनी बार बोला, 8 बार, 8 बार कितना आ गया 1920। 4 में से 2 गए 2, 0 में से 9 नहीं जाता, हासिल लिया, कितना हुआ 10, और 10 में से 9 गया तो कितना रह जाएगा 1। तो अब लिखो इसको, क्या होता है a यानी भाज्य, भाज्य कितना है 2048, बराबर का चिन्ह आ जाएगा, फिर क्या आएगा b का मान, भाजक कितना है 240 गुणा भागफल 8 प्लस शेषफल कितना हो जाएगा 128। देखो हमने इसमें इसका भाग दिया तो शेषफल 0 नहीं आया, और शेषफल 0 नहीं आया तो इसका मतलब हमें और भाग देना है। तो शेषफल 0 नहीं आया तो हम और भाग करेंगे इसमें, क्यों, क्योंकि इसने क्या पूछा है, सबसे बड़ी का पूछा है, और सबसे बड़ी तभी आएगी जब शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। तो चरण नंबर 2 किस किस को लेंगे, 240 और 128 को। तो 240 है वो बड़े हैं किससे जी, 128 से। 240 है वो बड़े हैं किससे, 128 से। तो 240 में किसका भाग दे देंगे, 128 का। 240 में भाग दिया 128 का। 128 से कम 128 से 128 दूनी 256 होते हैं, तो 2 बार तो क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा, कितनी बार देंगे, 1 बार, कितना आ जाएगा जी 128। 0 में से 8 नहीं जाता, हासिल लिया 10, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 2 गया तो 1, और 2 में से 1 गया तो 1। इस रूप में लिखो a का मान कितना है जी 240 है, बराबर, फिर क्या आता है b यानी भाजक, भाजक कितना है 128 है, इनटू भागफल कितना है 1, और प्लस शेषफल, तो शेषफल हमारा है 112, शेषफल कितना है जी 112। अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया, तो इन दोनों को हम वापस से लेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, फिर से लेंगे। तो हमारा चरण नंबर 3, बोलो 128 हैं वो बड़े हैं किससे जी, किससे बड़े हैं, 112 से बड़े हैं। 128 है वो बड़े हैं किससे, 112 से। तो 128 में हम किसका भाग दे देंगे, 112 का भाग दे देंगे। तो 112 एकम 112, 224 2 बार ज्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार, 1 बार, कितना आ गया जी 112 आ गया। 8 में से 2 गए तो कितना रह गया 6, 2 में से 1 गया तो 1, आगे जाएगा नहीं। तो क्या लिखेंगे, a बराबर बी क्यू यानी भाज्य, भाज्य कितना है 128, बराबर भाजक, भाजक कितना है 112, इंटू भाजक गुणा भागफल 1, और प्लस शेषफल कितना है जी 16। अभी भी हमारे यहाँ पे क्या हुआ, शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, और शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ तो अपन को अभी और करना है इसका मतलब। तो वापस हम क्या करेंगे, फिर से हम 112 और 16 को लेंगे, 112 और 16 को लेंगे।
तो अपना चरण नंबर कितना हो जाएगा 4। 112 हैं वो बड़े हैं किससे जी 16 से। 112 है वो बड़े हैं किससे 16 से। तो 112 में किसका भाग लग जाएगा 16 का। तो 16 संतय 112, 7 × 42 का 2 हासिल का 4, 7 और 4 11। कितनी बार गया जी 7 बार पूरा पूरा चला गया। तो लिखो भाज्य, भाज्य कितना है 112 बराबर भाजक 16 इंटू भागफल 7 और प्लस शेषफल क्या है 0। तो देखो इन दोनों को लेते हैं हम, इन दोनों को लेते हैं हमेशा। ये वाला मान तो क्या आ गया 0, तो क्या बचा हमारे पास में 16, और ये जो 16 है वही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। लेकिन पर्सन ने ये थोड़ी कहा कि HCF हो जाएगा, पर्सन ने तो क्या कहा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिख देंगे अतः वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जी 16 होगी। अतः वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 16 होगी। तो ये आपका उदाहरण नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया। उदाहरण नंबर 4 है वो अपन कल की क्लास में देखेंगे, सॉरी 4 नहीं एक्सरसाइज देखेंगे।